जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को सादर प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हुए आज का 13वां दिन, जो कि शास्त्र में जो 13 है वही प्रभु का है, इसीलिए भगवान आज बारंबार पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है? दृढ़धनवान ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख हैं, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है और उन वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम, तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम में धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए संतति इस लोक में परलोक में सुख देती हैं। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्रातः प्राप्त न कर सका तो मेरा जीवन ही वृथा है। मैंने उन्हें वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाहित किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तो तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। विप्र, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपाणी की नदी के किनारे चला गया। वहाँ जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठे। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत पालन करने में समर्थ हैं। उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए जीवन को इस लोक को सुधारने के लिए अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का बड़ा आश्रय लेके तब दान यज्ञ पूजा पाठ कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, न कि किसी और गृहस्थी में बंधे हुए व्यक्ति को किसी और चीज़ों का ध्यान को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगाएं। सभी को सादर प्रणाम। भगवान बक्सवत्सल भगवान को प्रणाम करते हुए, जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए, भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।